Doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं? और नहीं, इसका आंसर ये नहीं है कि कौन ज़्यादा कमाता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप 10,000 अर्न करते हैं या फिर 1 लाख। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं वो अपने पैसों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम मनी मैनेजमेंट का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड 15-65-20 रूल को समझेंगे। 15-65-20 रूल एक आसान तरीका है जो हमें ये बताता है कि हमें अपनी इनकम को 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए। 15% सेविंग्स, 65% इसेंशियल एक्सपेंसेस एंड 20% डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस रूल को अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रूल का। ये वो अमाउंट है हमारे इनकम का जो कि आपका फ्यूचर सिक्योर करने में आपकी मदद करता है, साथ ही में आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि अचानक आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाए या फिर और कोई फाइनेंशियल नीड आ जाए। ये 15% अमाउंट आपको ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। आपको अपनी इनकम का 15% सेव करके 2 काम करने चाहिए। पहला, आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए। इसके लिए आप अपना 1 मंथ का लिविंग एक्सपेंस सेव करने से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस इमरजेंसी फ़ंड में केवल अपनी ज़रूरी एक्सपेंसेस को ही इंक्लूड करना है, जैसे कि रेंट, ग्रॉसरीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंटरनेट बिल्स एट्सेट्रा। और आप वक्त के साथ कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स का इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखते हैं। आपको अपनी 15% सेविंग्स का एक पार्ट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको फ्यूचर में अच्छी वेल्थ बना के दे सके। इसके लिए आप अपने पैसों को किसी गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में भी डाल सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ एट्सेट्रा, जिससे कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए एक रिटायरमेंट फ़ंड भी बना सकेंगे और ये साथ ही साथ टैक्स फ्री रिटर्न्स भी होंगे। या फिर आप सिंपली इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि इंडिया की टॉप 50 या 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और ये पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग का नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखें कि आप जितनी यंग एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। रोहन और अमित 2 दोस्त हैं। रोहन ने 30 साल की उम्र से एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी और 50 की एज तक एसआईपी को कंटिन्यू रखा। मान लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड ने 12% का एनुअल रिटर्न दिया है, तो रोहन की इन्वेस्टमेंट ग्रो होके लगभग 50 लाख हो जाएगी। वहीं अमित ने 40 की उम्र से 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी और उसने भी 50 की एज तक एसआईपी को कंटिन्यू रखा। अमित की इन्वेस्टमेंट ग्रो होके लगभग 23 लाख हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि दोनों अमित और रोहन ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन रोहन का पैसा अमित के पैसों से ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये सब पॉसिबल हुआ कंपाउंडिंग की वजह से। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने का वक्त देते हैं तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक
देख पाते हैं। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। अब जब हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है तो हमें अपनी इनकम का 65% हमारी लाइफ की एसेंशियल एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हमें हमारे इनकम का 65% कैसे यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी इनकम का 65% हमारी लाइफ की एसेंशियल एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस आपके 65% के बजट को क्रॉस ना करें। स्पेशली अगर आप उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस में सिर्फ आप ज़रूरी चीज़ों को ही इंक्लूड करें, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज़, ग्रॉसरीज़, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस जैसे कि होम इंश्योरेंस, या फिर आपका कोई व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस। आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस में आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या फिर और कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन ना हो। आप अपनी एसेंशियल एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए आप अपने 65% ऑफ इनकम को ध्यान में रखते हुए एक फर्म बजट बनाइए, जिससे कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें। दूसरा, ट्राई टू लिव बिलो योर मीन्स, मतलब जिन चीज़ों पे आपको लगता है कि आप पैसा बचा सकते हैं वहाँ पे ज़रूर पैसों को बचाइए। तीसरा, प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों पे पैसे पहले स्पेंड करें जो कि ज़रूरी हैं, और उसके बाद अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अपनी डिज़ायर्स पे भी पैसों को स्पेंड कर सकते हैं। ऊपर कही गई बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी इजीली अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को अपनी इनकम के 65% में मैनेज कर पाएंगे। 15-65-20 रूल का लास्ट पार्ट हमें ये बताता है कि हमें अपनी इनकम का 20% अपने ऊपर स्पेंड करना चाहिए, बिना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस और गिल्ट के। आप इसे बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जा सकते हैं, या फिर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप चाहे तो कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ 2-3 मंथ्स की सेविंग करके, जिससे कि आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, साथ ही में आप मेमोरीज़ भी बना पाएंगे। आप इसे अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई एजुकेशनल कोर्स ले सकते हैं या फिर बुक्स खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको लाइफ में ये ग्रो करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। ठीक उसी तरह इस 15-65-20 रूल को फॉलो करने के लिए भी आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इसे रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आप हर मंथ के एंड में अपनी स्पेंडिंग्स को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप 15-65-20 रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। दूसरा, आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़्यादा चेंजेस ना लाएं जब तक कि आपकी इनकम में बहुत ही मेजर ग्रोथ ना हो। आप हमेशा अपनी मीन्स के बिलो ही रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूँगा। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड